हेलो हाय वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका होस्ट पीयूष कांत मिश्रा। ये एक ऐसा समय है, अभी हमारा जून का मिड जून में हम लोग हैं और ज़्यादातर बच्चे, आप लोग जो लोग 12th क्लियर कर चुके हैं या जिन्होंने लास्ट ईयर 12th क्लियर किया था, एक साल का ड्रॉप आउट ले लिया है, अब ये टाइम है जिसमें आप लोग अपने इंजीनियरिंग की जर्नी की शुरुआत करने जा रहे हो। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या होता है कि कौन सा ऐसा कॉलेज है जो हमें ज्वाइन करना चाहिए। बहुत सारे आप लोग होंगे जिन्होंने जेई मेंस या एडवांस क्लियर कर रखा है, तो आपको आईआईटीज एनआईटीज काउंसलिंग के जरिए मिल गया है। उनके पास एक अपना प्रॉपर है कि भाई मैं आईआईटी एनआईटी में जाऊंगा, बेस्ट कॉलेजेस ऑफ इंडिया, दैट्स इट। ऐसे लोग जिनको प्राइवेट जाना है, जिनको अभी तक कुछ आइडिया नहीं है कि किस में जाने का, क्या करने का, तो वो एक डाउट में है कि विच कॉलेज इज बेस्ट, विच कॉलेज इज नॉट, किस में प्लेसमेंट अच्छा होता है, किस में प्लेसमेंट नहीं अच्छा होता। पर इस वक्त इन सब जो कंफ्यूजन्स हैं, उन सब कंफ्यूजन्स के अलावा जो कंफ्यूजन कुछ आ रही हैं, वो कंफ्यूजन्स ऐसी हैं जिसमें आपको एक अलग यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस इमर्ज होते दिख रहे हैं, जिनको बोला जाता है नेक्स्ट जेन कॉलेजेस। सभी को पता है जेन जी या जेन अल्फा वाला ये दौर चल रहा है, तो उसमें ही नेक्स्ट जनरेशन कॉलेजेस एक आ चुके हैं। वो कौन से कॉलेजेस हैं, क्यों आजकल स्टूडेंट्स उनको प्रेफर कर रहे हैं, क्या उनको प्रेफर करना अच्छा है कि नहीं, और ये कौन से होते हैं, क्या नहीं होता, हम आज इसके बारे में पूरी तरीके से एक डिट्टो पूरा एक डिटेल वाइज डिस्कशन करेंगे। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कौन नेक्स्ट जेन कॉलेजेस होते हैं, क्या वो डिफर हैं आपके इस टाइम के जो ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस हैं उनसे, क्या कोर्स करिकुलम होता है, फीस स्ट्रक्चर, और फिर मैं अपना ओपिनियन आपको बताऊंगा कि किस, क्या मेरा एज अ करियर काउंसलर या फिर एज योर बिग ब्रदर या फिर आपका सीनियर होने के नाते मैं क्या सजेस्ट करूंगा, माई ओपिनियन, माई पॉइंट ऑफ व्यू। कुछ हम ऐसे नेक्स्ट जनरेशन कॉलेजेस लेंगे जिनके ऊपर मैं पूरा डिटेल डिस्कशन करूंगा, मेरे पास प्रूफ्स हैं सारे। उनको लेकर के मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या क्या चीजें हैं। तो अगर आप स्टूडेंट हैं या आपके बच्चे जाना चाह रहे हैं ऐसे कॉलेज में, तो प्लीज इस वीडियो को अंत तक देखना और कुछ जानकारी आपको जरूर मिलेगी। ठीक है, तो मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं, मैं वो लिख के रखे हैं मैंने। तो मैं उन्हीं पॉइंट्स को ताकि मैं भूल ना जाऊं, इसलिए मैंने ऑलरेडी उन पर कुछ चीजें डिस्कस कर रखी हैं, या मैंने उन पॉइंट्स को नोट डाउन कर रखा है, तो वो आपको साथ साथ स्क्रीनशॉट्स दिखते रहेंगे और वो चलता रहेगा। ठीक है। तो पहला जो पॉइंट है कि ये कॉलेजेस क्या है, नेक्स्ट जनरेशन कॉलेजेस क्या है, और ये जो आपके इंजीनियरिंग कॉलेज, ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, वो क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो देखो, जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, अभी तक हम सभी को पता है कि इंजीनियरिंग कॉलेज कौन कौन से होते हैं। आपके पास में आईआईटीज हैं, एनआईटीज हैं, आपके पास में प्राइवेट कॉलेजेस हैं, और थोड़े टीयर वन, टीयर टू, टीयर थ्री, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ पिछले वीडियो में अपने, तो आप देख लेना। तो टीयर वन, टीयर टू, टीयर थ्री कॉलेजेस हैं आपके पास में। आईआईटीज जो कि टॉप टीयर में आते हैं वो हैं, एनआईटीज हैं, कुछ आपके पब्लिक सेक्टर के कॉलेजेस हैं, स्टेट कॉलेजेस हैं, वो सब। ये यूनिवर्सिटीज या ये जो कॉलेजेस हैं वो आपके इस प्रकार से होते हैं कि इनमें क्या है, इनमें आपको ट्रेडिशनल, मैं ये क्योंकि ऐसा है ना कि ये जो कॉलेजेस बेसिकली ये आपको इंजीनियरिंग कराते हैं, और इसमें आपकी हर प्रकार की स्ट्रीम्स होती हैं, हमें ऑलरेडी पता है, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ये सब चीजें आपको उसमें मिलेंगी। साथ में आपको इसके आपको 4 साल का करिकुलम मिलता है। अगर आप बीटेक कर रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट हैं और आप बीटेक करने जा रहे हैं, अंडर ग्रेजुएशन का मतलब आफ्टर 12th आप करने जा रहे हो, तो आपको उसमें 4 इयर्स का कोर्स करिकुलम होता है। अम, इसके बारे में हमें ऑलरेडी पता है, 4 साल हैं, 8 सेमेस्टर होते हैं, आपको एंट्रेंस से, आईआईटीज वगैरह से मिलता है। बात करते हैं नेक्स्ट जनरेशन कॉलेजेस की, देखिए नेक्स्ट जनरेशन कॉलेजेस क्या है। तो जो नेक्स्ट जनरेशन कॉलेजेस हैं, इनमें कुछ कॉलेजेस रहते हैं, जैसे मैं नाम बता सकता हूँ आपको। एक है न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, नेक्स्ट जेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज, ये दो तीन चार, ग्रेट लर्निंग हो गया, अपग्रेड हो गया, ये कुछ ऐसे हैं यूनिवर्सिटीज जिन्होंने अपना बना रखा है। इसमें टॉप पे इस टाइम पे न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी और स्केलर चल रहा है।
ये कॉलेजेस कम ये आपके ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे आपको प्रैक्टिकल स्किल्स सिखाई जा रही हैं। अब आप बोलोगे कि प्रैक्टिकल स्किल उधर भी होती हैं, बट इन सब के अंदर ऐसा सीन ये है कि जैसे आप इसको ऐसे समझो, अम, आप यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में जाते हो, यू हैव अ डिटेल्ड करिकुलम, आपके पास में एक पूरा डिटेल का करिकुलम है कि भाई ये चल रहा है। फर्स्ट सेमेस्टर हम ये पढ़ेंगे, और वो करिकुलम अगर जैसे मान लो आप टीयर 1 कॉलेज में है, वो किसी एक यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, मान लेते हैं AKTU, यूपी में AKTU है, अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, उसके अंडर में डिफरेंट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आती हैं। तो जो कोर्स करिकुलम है वो कौन डिफाइन करता है? वो डिफाइन करता है या वो डिसाइड करता है AKTU, जो कि उन्होंने आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले, 6 साल पहले उन्होंने एक डिफाइन कर रखा है। वही कोर्स करिकुलम उनके अंडर में जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं वो सब फॉलो कर रही है। आ जाओ नेक्स्ट जनरेशन यूनिवर्सिटीज जो है या जो कॉलेजेस हैं, वो किसी बिग ऑर्गेनाइजेशन के नहीं है। वो आप या हमारे जैसे ही कुछ लोग जो कि पास आउट्स हैं, जिन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अच्छा खासा पढ़ रखा है, उन्होंने अपने पैसे इन्वेस्ट करके, अपना पूरा करियर का जितनी भी सेविंग्स वगैरह इन्वेस्ट करके, उन्होंने सोचा क्यों ना एक अपना यूनिवर्सिटी या अपना कॉलेज बना दिया जाए। तो ये जो न्यूटन स्कूल, स्केलर या फिर इस प्रकार के जो और भी कॉलेजेस हैं, इन्होंने, इनके जो फाउंडर्स हैं वो IIT पास आउट्स हैं, वो खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स थे एक टाइम पे, जिन्होंने वहां से रिजाइन करके अपना एक यूनिवर्सिटी यहाँ पे बना दिया, और इस प्रकार से उन्होंने अब वहां पे चलना शुरू किया है। अब आपके भी इस समय आपके भी दिमाग में होता होगा कि मेरा जब कॉलेज बनेगा तो मैं इसमें ऐसा पढ़ाऊंगा, मेरा कॉलेज या स्कूल होगा तो ऐसा पढ़ाऊंगा। ये एक हर एक में होता है कि भाई मेरे को जो ये चीजें नहीं दिख पाई, वो हम जा करके वहां पे पढ़ाएंगे। यही कुछ इन फाउंडर्स के भी दिमाग में था कि जैसी स्टडीज या जैसा करिकुलम हमारे पास में नहीं आया, उससे हम बेटर चीजें उसमें लेकर के आएंगे, है ना? तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपको नेक्स्ट जनरेशन के अंदर पहली चीज तो मोस्ट ऑफ द क्या होंगे कि जितने भी 3 4 जो भी अभी टॉप पे चल रहे हैं, वो IIT फाउंडर्स, IIT पास आउट्स, या फिर जो बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर डेवलपिंग स्किल्स में जिन्होंने अच्छा खासा फोड़ा है, जिन्होंने बहुत सारी सेविंग्स करी हैं, फॉरेन वगैरह से पढ़ के हैं, उनको इंडिया में कुछ अपना अच्छा करना था, अच्छा निकालना था, तो उन्होंने क्या किया, एक यूनिवर्सिटी बना दी। ठीक। अभी नेक्स्ट जेन की शुरुआत कहाँ से होती है? ये जितने भी आज तुम नेक्स्ट जनरेशन देख रहे हो, जैसे स्केलर हो गया, न्यूटन स्कूल हो गया, अपग्रेड हो गया, कोडिंग निंजाज हो गया, ये सब आज से 4 5 साल पहले ये सब ऑनलाइन एडटेक प्लेटफॉर्म्स थे, जिनके ऊपर आपको ऑनलाइन कोर्सेज मिलते थे। ऑनलाइन कोर्सेज, पेड ऑनलाइन कोर्सेज, कि भाई ऐसे ये कोर्स है, डेटा साइंस ML है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, फ्रंट एंड है, बैक एंड है, फुल स्टैक टेक्नोलॉजीज है। तो इस पे आपको ये चीजें पढ़ाई जाती थी, और इनमें आपको बोला जाता था कि हम आपको जॉब गारंटी देंगे, या एक 6 मंथ्स का आपका बूट कैंप है, 6 मंथ आप इस चीज को करिए, और 6 मंथ के बाद वी विल गो फॉर, हम आपको रिक्रूटर्स तक लेकर के जाएंगे, और हम रिक्रूटर्स में आपको वहां पे आपका रिज्यूमे देंगे, और आपको इंटरव्यू पे आप बैठ सकते हो। तो एक वो जो अप्रोच करने का जो होता है ना, रिक्रूटर को अप्रोच करना है, वो आपका एक स्टेप कम हो जाता है। आप इनको फीस देते हो, आप इनसे स्किल्स सीखते हो, और स्किल्स में चलते हो। और हम सबको पता है कि जो बूट कैंप्स होते हैं या फिर ये जो कोर्सेज होते हैं, उनमें आपको प्रैक्टिकल स्किल्स सिखाई जाती है, आपको उसमें प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं, आपको उसमें इंडस्ट्रियल नॉलेज बताई जाती है कि भाई एज अ डेवलपर या एज अ डेटा साइंटिस्ट, एज एन ML इंजीनियर, आप इंडस्ट्री में क्या करने जा रहे हो। ठीक है। तो ये आज से 4 5 साल पहले ये सब एक एडटेक प्लेटफॉर्म्स थे। आप सभी को कोडिंग निंजास पता होगा, आप सभी को गीक्स फॉर गीक्स पता होगा, अभी भी है गीक्स फॉर गीक्स, ग्रेट लर्निंग पता होगा आप सभी को। जैसे अभी अभी के माइंड में मान लो, जैसे यूडेमी या कोर्सेरा है ना, तो यूडेमी और कोर्सेरा पे आपको कोर्सेज मिलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एजुकेटर्स के, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के, उस पर डालते हैं। तो इन्होंने क्या किया था, अपने अपने ये पहले वहां पे एजुकेशन, वो एडटेक प्लेटफॉर्म्स थे, कोर्सेज बेचते थे, ये लोग बेचते क्या मतलब कोर्सेज देते थे, और वहां पर आपको, आप 6 मंथ, 7 मंथ्स, 8 मंथ्स, 1 ईयर ऐसी ट्रेनिंग करके आप एक सर्टिफिकेट लेते थे कि भाई मेरे पास इस प्लेटफॉर्म का मेरे पास सर्टिफिकेट है, एंड दिस, और आपको जॉब मिलती थी। बहुत सारे लोगों ने इससे जॉब लिया, बहुत सारे लोगों को ये फेक लगा, बहुत सारे लोगों को स्कैम लगा। तो ये मतलब मेरा पॉइंट नहीं है, कि मैं नहीं बोल रहा कि मैं स्कैम है या कुछ, बट बहुत लोगों के रिव्यूज ऐसे हैं कि उनको स्कैम लगा, जिनकी जॉब नहीं लगी उनको ऑब्वियस सी बात है, उनको लगेगा कि स्कैम है। तो ये था।
फिर क्या हुआ, फिर इन्होंने, क्योंकि वहां से आपको पता है कि आप जब कोर्स ले रहे हो, आपको जब आप उनको पैसे दे रहे हो, कोर्स भी अच्छे खासे महंगे होते थे, 20 25 30 हजार तक के। तो उसमें क्या हुआ, उसमें इन्होंने थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करके उस चीज को, उस अपने क्या बोलते हैं, अपने जोन को और बढ़ा दिया, और उन्होंने इसको एडटेक की बजाय एक यूनिवर्सिटी बना दिया, एक कॉलेज बना दिया, कि हम अब इसमें बैचेस प्रोवाइड करेंगे, आप आइए, आपको कोर्स मिलेगा। तो अभी के टाइम पे जो नेक्स्ट जनरेशन जो कॉलेजेस हैं, इनमें अभी कोई भी ऐसा बैच नहीं है जो कि पास आउट हो चुका हो। क्यों? क्योंकि अभी ये 1 2 साल पहले ये स्टार्ट हुए हैं। तो अभी जो इसमें तुम्हें स्टूडेंट्स मिलेंगे, वो या तो 2028 बैच के होंगे या 27 बैच के होंगे, यानी 2024 में इन्होंने शुरू जिन्होंने शुरू किया। तो मेनली मुझे लगता है ज्यादातर, अगर आप एक प्रॉपर न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करो, तो 2024 में इसकी हुई थी शुरुआत, तो अभी फर्स्ट ईयर यानी सेकेंड ईयर के बच्चे होंगे। और जो अभी जो बैच शुरू हुआ है 2025 वाला, उसमें कुछ स्टूडेंट्स होंगे। अच्छा, एक डिस्क्लेमर और दे देता हूँ, ये वीडियो किसी भी एजुकेशन या फिर किसी भी ऐसे एडटेक प्लेटफॉर्म का स्पॉन्सर्ड नहीं है। किसी ने ये नहीं बोला कि आप मेरा नाम लो, मैं बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ। ना ही मैं किसी को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, जो भी मैं फैक्ट्स बताऊंगा वो मेरे पास प्रूफ है, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स पे, इनके कोर्स करिकुलम में ये सारी चीजें दे रखी हैं। तो ऐसा कुछ नहीं कि मैं अपने मन से बता रहा हूँ या कुछ ऐसा। कुछ मैंने इनके स्टूडेंट्स से बात करी है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी होगा वो मैं यहाँ पे आपके सामने रखूंगा। तो मेरा मन गढ़ंत कुछ भी नहीं है, ना ही मैं इन ऑर्गेनाइजेशन से मेरा कुछ टाइप है, ना ही मैं इनमें अभी किसी में भी जुड़ा हुआ हूं। तो ये मत समझना कि मैं कुछ पेड प्रमोशन कर रहा हूँ या कुछ ऐसा। तो ये मैं आपको डिस्क्लेमर दे देता हूँ अभी, ताकि ये मत समझना कि हाँ भाई आपको कुछ फायदा होगा, आप ये बताओगे, ऐसा मेरा कोई फायदा नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हारा भला चाह रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ से आपको ये समझ आ गया ना कि नेक्स्ट जेन क्या है। हम आगे, अब मुझे लगता है हम आगे बढ़ सकते हैं। क्या है कि मैं इसका पूरा स्ट्रक्चर बताता हूँ क्या है। अब हम बात करते हैं कि इन दोनों के बीच में सिमिलरिटीज क्या है, व्हाट आर द सिमिलरिटीज बिटवीन दिस नेक्स्ट जनरेशन कॉलेजेस और ये जो हमारे आपके जो प्रॉपर जो ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। फर्स्ट सिमिलरिटी इज दिस, कि इसमें भी अब 4 साल की कोर्सेज हैं, 4 ईयर कोर्स है। 4 ईयर कोर्स आपको ट्रेडिशनल कॉलेजेस में मिलता है, बीटेक 4 साल का है, इसमें भी आपको ये जो डिग्री प्रोवाइड, ये जो आपको प्रोवाइड करेंगे 4 साल की प्रोवाइड करेंगे। जो भी इनका कोर्स करिकुलम है 4 ईयर्स के अकॉर्डिंग है, यानी कि दो हर ईयर में 2 सेमेस्टर आपके होंगे, जैसे आपका कॉलेज में होता है, तो 8 सेमेस्टर 4 ईयर, 8 सेमेस्टर 4 ईयर। ठीक। इसमें भी आपके बैचेस होंगे, इसमें भी आपको स्टूडेंट्स पढ़ाए जाएंगे, इसमें भी आपके प्रोजेक्ट्स होंगे, और एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर या फिर एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर आपके प्लेसमेंट होंगे, जो कि जैसे ट्रेडिशनल कॉलेजेस में होता है उसी प्रकार की इसमें चीजें आपको दिखेंगी दिखेंगी आगे। ठीक, समझ गए? ओके, दैट्स गुड। नाउ और क्या इसमें है, और इसके अंदर मैं थोड़ा लिख के रखा है ताकि मैं तुम्हें पॉइंट बता सकूं इस चीज में कि और क्या क्या कॉन्सेप्ट है तुम्हारे। तो इसके अंदर, हाँ, इसके अंदर क्या है, आपका टेक्नोलॉजी ओरिएंटेशन है, क्योंकि अगर आप कंप्यूटर साइंस एआईएमएल में जाएंगे तो आपको बीटेक डिग्री में भी आपको कंप्यूटर साइंस एआईएमएल मिलेगा, और आपको इसमें नेक्स्ट जेन वाले में भी आपको टेक्नोलॉजी की ज्यादा सिखाएंगे, जिसमें आपको ये सब चीजें होती हैं। प्लेसमेंट सपोर्ट, प्लेसमेंट आपको इसमें भी मिलता है। नेक्स्ट जेन में डेफिनेटली प्लेसमेंट है, आप जाएंगे और कॉलेजेस में आपकी प्लेसमेंट्स होते ही हैं थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के एंड में। एलिजिबिलिटी क्या है, दोनों की एलिजिबिलिटी ऑलमोस्ट सेम है। कुछ कॉलेजेस जो होते हैं जिनमें आपको जेई चाहिए होता है, या फिर आपको जिनमें 75% आपका, या फिर 80% या 70% इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट कॉलेजेस की, कुछ उससे भी कम ले लेते हैं। इसमें क्या है, नेक्स्ट जेन में मोस्ट ऑफ द में सिर्फ आप 12th पास होनी चाहिए। अगर आप 50% या 60% से भी ऊपर है आपका 12th का, तो भी आप एलिजिबल हैं। और इसके अंदर जो प्रोसेस होता है, यानी जो एडमिशन प्रोसेस जो है, आपको पता है ट्रेडिशनल कॉलेजेस में अगर आप बात करें तो या तो जेई मेन का स्कोर या जेई एडवांस का स्कोर, कुछ उनके खुद के एंट्रेंस होते हैं, जैसे लाइक आपका वीआईटी हो गया, बिट्स पिलानी हो गया, एसआरएम हो गया, इनके खुद के एंट्रेंस होते हैं। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हो गया, इनके सबके खुद के एंट्रेंसेस हैं। कुछ यही कॉलेजेस आपके थोड़ा आपका मैनेजमेंट कोटा रखते हैं, जिसमें आपको सीधे एडमिशन हो जाता है थोड़ा एक्स्ट्रा पे करके। एमिटी वगैरह इनका सबका खुद का प्लेसमेंट होता है, खुद का एडमिशन होता है। ये इनका एडमिशन क्राइटेरिया है। ये जो नेक्स्ट जनरेशन कॉलेजेस हैं, इनका एडमिशन क्राइटेरिया क्या है, इसमें ये आपके 12th के मार्क्स देखते हैं। 12th के मार्क्स देखने के बाद आपका इंटरव्यू होता है, 1 to 1 आपका इंटरव्यू होगा, जिसमें आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बेस पे आपको इसमें जगह मिलती है, आपको इसमें रख लेते हैं ये। ठीक, ये चीज हो गई, तो ये तो कुछ सिमिलैरिटी हो गई।
अब इन दोनों के बीच में हम बात करते हैं क्या डिफरेंसेस हैं, जो मेन आपको जो चीज समझनी चाहिए कि क्या डिफरेंस है एक प्राइवेट या फिर एक ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग कॉलेज में, और क्या डिफरेंस है नेक्स्ट जनरेशन कॉलेज में। एक एक करके आराम से सुनना बहुत अच्छे तरीके से। पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि डिग्री। क्या आपको नेक्स्ट जनरेशन कॉलेज में डिग्री मिलती है? मैक्सिमम में नहीं मिलती है, आपको डिग्री नहीं मिलती है, आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है। ट्रेडिशनल कॉलेजेस में आप बीटेक का अंडर ग्रेजुएशन का कोर्स करते हैं, आप बीटेक ग्रेजुएशन का कोर्स करेंगे, जिस कोर्स में क्या होगा, आपको एट द एंड ऑफ द 4 ईयर आपको एक यूजीसी सर्टिफाइड आपको एक डिग्री मिलती है, जिसमें लिखा होगा कि दिस हैज कंप्लीटेड हिज बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर साइंस और इन एआईएमएल और इन डेटा साइंस फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड टू दिस यूनिवर्सिटी। मान लीजिए आप आईआईटी में हैं तो एफिलिएटेड टू आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, और ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक, ठीक है, दिस इज द थिंग। नाउ इसके अलावा और आपका क्या है, तो बेस्ट चीज कि भाई आपको बीटेक और बैचलर्स ऑफ एजुकेशन बीई या बीटेक की आपको डिग्री मिलती है ट्रेडिशनल में, इसके अंदर आपको डिग्री नहीं मिलती। कुछ जो कॉलेजेस हैं उनके टाई अप्स हैं कुछ यूनिवर्सिटीज से, तो वहां पे आपको बीएससी की डिग्री मिल जाती है, जो कि लिमिटेड होती है, बट आपको सर्टिफिकेट मिलता है, यानी नो डिग्री होता है। अब आप बोलोगे कि भैया सर्टिफिकेट मिलने का क्या मतलब है, क्या हम एलिजिबल नहीं है? जी नहीं, बहुत सारी, क्योंकि ये यूजीसी वेरीफाइड सर्टिफिकेट्स होते हैं, बिकॉज इन्होंने टाई अप्स कर रखे होते हैं कुछ यूनिवर्सिटीज से। तो अब क्या है, अब बहुत सारे पब्लिक सेक्टर्स में अगर आप जॉब में जाएंगे या फिर ऐसा होगा, तो उसमें भी ये सर्टिफिकेट्स वैलिड हैं, जैसा इनकी वेबसाइट पे दिया हुआ है। आप वेबसाइट्स पे जाएंगे तो आपको दिखेगा इन्होंने एक सेक्टर रख रखा है कि भाई उसमें क्या है, कि आपको यूजीसी सर्टिफाइड ये सर्टिफिकेट्स भी आपके वैलिड हैं। अभी डिस्क्लेमर, आई एम नॉट टोटली कन्विंस, मैं पूरी तरीके से कन्विंस नहीं हूं कि ये सर्टिफिकेट आपको वैलिड होंगे या नहीं। ठीक, दूसरी चीज, कोर्स का ड्यूरेशन 4 साल, इसमें भी 4 साल या 3 साल का भी होता है। ठीक, थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज किस तरीके से पढ़ाई होती है, कोर्स करिकुलम क्या है। तो जो ट्रेडिशनल कॉलेजेस हैं उसमें एक फिक्स कोर्स करिकुलम है कि भाई ये है, मोस्ट ऑफ द टाइम या फिर ज्यादातर आपको उसमें फोकस किस पे किया जाता है, थ्योरी बेस्ड पे। आपको पता है कि एट द एंड ऑफ थर्ड फोर्थ सेमेस्टर आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है, आपको एक मेजर प्रोजेक्ट बनाना है, ये बनाना है, बट ज्यादातर थ्योरी होंगे, एग्जाम्स होंगे, मिड सेमेस्टर एग्जाम्स, सेमेस्टर एग्जाम्स, प्रैक्टिकल्स, ये सब आपके होते हैं, जिसको हमें पता है कैसे हम करते हैं। जब आप नेक्स्ट जनरेशन इंस्टीट्यूट्स में जाते हो, तो नेक्स्ट जनरेशन इंस्टीट्यूट्स में क्या होता है, उसमें ज्यादा फोकस तुम्हारा किया जाता है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पे, यानी कि आपको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन ज्यादा कराया जाएगा। यानी जैसे हम बूट कैंप्स करते हैं, जैसे आप यूडेमी या कोर्सेरा पे, या जैसे आप मेरे कोर्सेज में जाते हो, मैं ज्यादा थ्योरी पढ़ाता हूँ, लेकिन बट हम क्या करते हैं वहां पे भी हम कोर्सेज में ज्यादा प्रैक्टिकल पे ध्यान देते हैं, क्योंकि हमें कोई एग्जाम नहीं देना है वहां पे। आप जब कोई बूट कैंप वगैरह करते हो तो कुछ उसमें, तो उसमें आप एग्जाम नहीं देते हो 3-4 महीने का, या फिर यूडेमी या कोर्सेरा से जो करते हो तो उसमें प्रैक्टिकली किया जाता है। सेम चीज यहाँ पे होती है, इसमें प्रोजेक्ट बेस्ड और प्रैक्टिकल लर्निंग करी जाती है। मतलब आपको फर्स्ट ईयर से ही आपको ये प्रोजेक्ट्स और आपको प्रैक्टिकल्स में ये सिखाना शुरू कर देंगे, पूरा इनका करिकुलम है, पढ़ लेना जाके इनकी वेबसाइट्स पे। दूसरी चीज इसमें क्या होती है, इसमें आपको मेंटरशिप मिलेगी। अब ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इसके जो ग्रेजुएट या फिर जो इसके जो ट्रेनर्स हैं वो ऑलरेडी आईआईटी पास आउट या फिर कोई इंजीनियरिंग कॉलेज से पास आउट हैं, जिन्होंने किसी कंपनी में जाके काम किया है एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, एज अ डेटा साइंटिस्ट, एज एआईएमएल इंजीनियर। तो वो आपको पढ़ाना है, तो उनको ये पता है कि क्या क्या स्किल्स चाहिए होती हैं, क्या क्या आप वहां पे किस प्रकार से आप काम करोगे और क्या चीजें होंगी। ठीक, तो इसके बेस पे क्या है, जब आप ये चीजें सीखते हो तो इसको आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है। तो अगर आप प्रैक्टिकल नॉलेज पे जा रहे हैं देन ये इसमें अच्छा है। एग्जाम्स नहीं होते हैं, रेयरली कोई एग्जाम होगा एट द एंड ऑफ सेमेस्टर, जस्ट टू टेस्ट योर स्किल्स या फिर आपकी नॉलेज कि आपने क्या पढ़ा है क्या नहीं, बस इसके अलावा और आपको एग्जाम के ऊपर ज्यादा इसमें फोकस नहीं करना है। ठीक, और अब हम बात करें करिकुलम की स्पीड क्या होगी। स्पीड इज लाइक, आपको कॉलेज में आपका पता है कि भाई आपको एट द एंड ऑफ द डे या एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर आपको एग्जाम्स के लिए पढ़ना है, कि ये एग्जाम का शेड्यूल है तो आपको ये कोर्सेज खत्म करने हैं, वही थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन वगैरह 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 सब होगा। इसमें क्या है, इसमें आपका सिर्फ अगर आप एआईएमएल डेटा साइंस वाले में एनरोल कर रहे हैं तो आपको स्टार्टिंग से ही पाइथन सिखाने लगेंगे, फिर पाइथन में प्रोजेक्ट्स बनेंगे, फिर आपको डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, स्टैटिस्टिक्स और उसके रिलेटेड कोर्स, और फिर आपको सीधे सीधे आप क्या क्या होगा कि इसके इनके टाई अप्स होते हैं ना किसी सॉफ्टवेयर कंपनी से ऐसे, तो आपको डायरेक्टली प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है। ठीक, फीस,
फीस के ऊपर हम आएंगे बाद में। ठीक। दूसरी चीज, जॉब या फिर प्लेसमेंट की गारंटी। सभी को पता है, इफ यू आर इन आईआईटीज या एनआईटीज या टीयर 1 कॉलेजेस, प्लेसमेंट के चांसेस आर वेरी हाई। टीयर 3 कॉलेज आते आते आपको प्लेसमेंट में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपकी एक्स्ट्रा आपका कुछ नहीं है, आप ज्यादा स्किल्स नहीं है, तो फिर आप प्लेसमेंट आपको 3-4 लाख में आपको सेटिस्फाई होना पड़ेगा। अदरवाइज कुछ इसमें क्या होता है, इसमें कुछ एक ही दो आपके कॉलेजेस से होंगे जो कि क्या जाएंगे ऐसे बड़े प्रोफेशनल लेवल पे जा सकते हैं, जिनका 20-25 लाख का पैकेज होता है। नेक्स्ट जेन की बात करें तो नेक्स्ट जेन में जो फैक्टर होता है इसमें, क्योंकि मैंने बताया ना, इसमें आपको प्रैक्टिकल बेस्ड नॉलेज या फिर प्रोजेक्ट वाली लर्निंग्स पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये आपको प्लेसमेंट जॉब गारंटी प्रोग्राम आपको देते हैं कि भाई हम आपका प्लेसमेंट लगाएंगे। कुछ कुछ सो कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि आपको लाइफ टाइम प्लेसमेंट सपोर्ट देती हैं। अब लाइफ टाइम प्लेसमेंट सपोर्ट का मतलब जानते हो क्या है? बहुत लोग सोचते होंगे लाइफ टाइम का मतलब है कि ये कोई फिक्स नहीं कर पा रहे कि आपको 6 महीने में आप प्लेसमेंट दिला देंगे या दिला देंगे। देखो, प्लेसमेंट दिलाना ना दिलाना वो उनके बस में नहीं है, वो आपको रिक्रूटर्स तक पहुंचा सकते हैं। एट द एंड ऑफ द डे इंटरव्यू आपको ही देना है। तो मान लो लाइफ टाइम प्लेसमेंट सपोर्ट का जितना मैं समझता हूँ वो मतलब ये है कि मान लो आप कभी 3-4 साल बाद आपको जॉब स्विच करनी है, तो आप इनके पास जाकर के आप इनको बता सकते हैं कि भाई मैंने आपका कोर्स किया था, दिस इज माय डिग्री या दिस इज माय सर्टिफिकेट, तो आप मेरी हेल्प कर सकते हो। तो ये क्या करेंगे, ये आपको आपका रिज्यूमे आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं, या फिर अपने जो भी इनके टाइप्स होंगे या जो भी इनके कनेक्शंस होंगे उनको आप करेंगे। तो एक जैसे आप लिंक्डइन पे रीच करते हो किसी को, तो आप समझो यहाँ पे आप रीच कर रहे हो। तो मेरे हिसाब से जो यहाँ पे जो फैक्टर होता है लाइफ टाइम प्लेसमेंट सपोर्ट का, वो ऐसा होता है। कुछ कुछ लोग देते हैं लाइफ टाइम प्लेसमेंट सपोर्ट, बट ये ज्यादातर में क्या होता है, क्योंकि आप प्रैक्टिकल स्किल्स सीखते हैं तो आपके प्लेसमेंट के चांसेस इसमें ज्यादा बढ़ जाते हैं, और आप अच्छे खासे पैकेज फोड़ लेते हो इसमें जाकर के। ठीक। एंट्री मैंने बता दिया आपको किस प्रकार से आप एंट्री करते हैं। एक्सपोजर मैं आपको बोल चुका हूँ कि भाई इसमें कॉल, इसमें जैसे फेस्ट वगैरह होते हैं ऐसा कुछ। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत लोग ऐसा होते हैं जो कि बीटेक करने के बाद आप लोग सोचते हो कि मैं यूपीएससी करूंगा, मैं या कोई गवर्नमेंट जॉब में जाऊंगा, मेरे को गेट करना है, मेरे को आगे पढ़ना है। तो अगर आप नेक्स्ट जेन कॉलेज करते हैं, जैसा मैंने बताया, उसमें थ्योरेटिकल नॉलेज का लेवल कम होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज्यादा होता है, तो आप थ्योरी से आप कट जाते हो। थ्योरी आप कट जाते हो। थ्योरी कौन सी? ऑपरेटिंग सिस्टम, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, नेटवर्किंग, कंपाइलर डिजाइन, ये आपसे कट हो गया। तो अगर आपका कोई फ्यूचर प्लान ऐसा है कि आपको गेट में अपीयर होना है, गेट क्या होता है, गेट अगर नहीं पता तो गेट एक होता है, टेस्ट होता है फॉर मास्टर्स। अगर आप एमटेक करना चाहते हैं तो आप गेट का टेस्ट देते हैं, जो कि आप कॉलेज में 4th ईयर में है या 3rd ईयर में है, तब से आप एलिजिबल हो जाते हो, और ग्रेजुएशन के बाद भी आप एलिजिबल रहते हो। जिसके स्कोर के बेस पे आपको, जैसे जेई मेन होता है, जेई एडवांस होता है, ऐसे ही गेट के स्कोर के बेस पे आपको एमटेक के लिए आईआईटीज, एनआईटीज या फिर प्राइवेट कॉलेजेस आपको एडमिशन देते हैं। और प्लस साथ में कुछ कुछ पब्लिक सेक्टर के ऑर्गेनाइजेशन जो है, जैसे इसरो, डीआरडीओ, वो गेट के स्कोर के बेस पे आपको जॉब भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक। तो अगर आप ऐसा कुछ आपका प्लान है आगे कि आपको गेट देना है, आपको आगे मास्टर्स करना है, तो उसके लिए नेक्स्ट जेन कॉलेजेस आर नॉट योर चॉइस। आपकी चॉइस नहीं होनी चाहिए, शुड नॉट बी योर चॉइस। फिर इसमें आपको थ्योरेटिकल बेस पे जाना पड़ेगा, यानी कि आपको अपने ट्रेडिशनल कॉलेजेस के उसमें जाना पड़ेगा। ठीक। तो इसमें बेसिकली आपको गवर्नमेंट जॉब की फैसिलिटी नहीं दी जाएगी, और ये इतना सा सिंपल चीज होगी। ठीक है, समझ गए? आई होप ये डिफरेंस आपको समझा होगा। अब एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि फीस करिकुलम क्या है, व्हाट इज द फीस डिफरेंस क्या है। तो फीस, अगर आप आईआईटीज एनआईटीज में है, फीस आपको पता है। टीयर 3 कॉलेजेस या फिर ऐसे ट्रेडिशनल कॉलेजेस की एक आप आम तौर पे अगर आप फीस देखें, तो इनकी आम तौर पे फीस आपकी जाती है अराउंड 4 लाख से 12 लाख। मैं आईआईटीज एनआईटीज सबको इंक्लूड कर रहा हूँ। तो 4 लाख से 12 लाख, अगर आप कोई बहुत बड़े प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में नहीं जाते हैं, जैसे कि एमिटी हो गया, एलपीयू हो गया, या फिर यूपीईएस हो गया, जिनकी सबकी फीस बहुत ज्यादा है, तो वो आपका अलग चीज हो गया। बट अनटिल अनलेस अगर आप इसमें नहीं जा रहे हैं, तो आपका एजुकेशन फीस लाइक 4 to 12 लाख में आपका पूरा 4 साल खत्म हो जाएगा। 12 लाख में बहुत मैक्स बता रहा हूँ। मेरे टाइम पे फीस थी 1 लाख से भी कम, यानी 80,000 पर ईयर के हिसाब से थी, ऐसा था। तो यानी कि 80,000 पर ईयर मान के रख लो, 4 8 32, 3 साढ़े 3 4 लाख में मेरा हो गया था। ठीक है। तो अब क्या है, ये है। अब मैं अगर तुम्हें नेक्स्ट जेन यूनिवर्सिटीज की अगर मैं फीस बताऊं,
तो नेक्स्ट जेन यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस में अगर आप देखेंगे, तो मैं एक प्रॉपर आपको स्क्रीनशॉट दिख रहे होंगे। क्योंकि इस टाइम 2 बहुत ही ज़्यादा उसमें चल रहे हैं ना, ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं। तो सबसे पहले मैं तुम्हें दिखाता हूँ स्केलर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इनका इनका क्या कोर्स का करिकुलम या कैसा है क्या है। तो स्केलर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और ये चीज़ इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे है, मैं कुछ ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ। तो इसमें देखो इनकी जो एडमिशन फीस है दैट इज़ 75,000, ठीक है? एडमिशन फीस जो है वो इनकी आ रही है आपकी 75,000 के आसपास, ठीक है? अ, हाँ, एडमिशन फीस आपको दिख रही है यहाँ पे 75,000 आपको एडमिशन फीस दिखेगी, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जो कि आपको 1 ईयर में देनी है। फिर हर साल आपकी 4.25 लाख, 4.80 लाख, 4.50 लाख, 2.70 लाख आपका 4 साल में होगा। तो टोटल आपकी जो फीस आ गई दैट इज 16.25 लाख। दिस इज ओनली योर ट्यूशन फीस। इसके साथ में अगर आप हॉस्टल लेते हैं तो 4.56 लाख आपका और बढ़ेगा। तो टोटल इनका मानना है कि आपके 20.56 लाख तो डेफिनेटली आपके लगने हैं, लगने 4 साल के अंदर। प्लस इसके अलावा आप कुछ और भी चीजें करेंगे, आप हो सकता है कोई ऑब्वियस सी बात है, इंजीनियरिंग करोगे कहीं ना कहीं बाहर घूमने फिरने कुछ अलग भी खर्चा होगा। तो इसके बेस पे आपका जो खर्चा बन जाएगा, मेरे को लग रहा है कि आप एक 1.5 लाख और एंटे पेटे मान लीजिए, तो 23 लाख के आसपास आपका खर्चा हो रहा है। दिस इज फॉर स्केलर। अब जो न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी है, इनका अगर आप देखिए तो इनके 3 कैंपस हैं, इन्होंने अपने 3 कैंपस बना रखे हैं न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी ने। तो पहला जो कैंपस है दैट इज इनका जो बेंगलुरु में जो कैंपस है, उसकी फीस ये है, क्योंकि जब देख सकते हो पूरे आठों के आठों आपको सेमेस्टर यहाँ पे दिख रहे हैं। तो पहले तो आपको सीट ब्लॉक करने के लिए इनको 50,000 देना पड़ेगा, ठीक है? सीट ब्लॉक फीस इज पार्ट ऑफ टोटल पेएबल फीस फॉर सेमेस्टर 1, ठीक, ये आपको पार्ट है उसका, तो आप 50,000 रुपए देंगे। ट्यूशन फीस क्या होगी आपकी? ट्यूशन फीस 1,90,000 रुपए होगी, ठीक है? ठीक। ये आपका हो गया, 1,90,000 रुपए आपकी फीस है पर ईयर। इसमें आपकी 4.25 लाख है, इसमें आपका पर सेमेस्टर इज 1.90 लाख रुपीज, 1.9 लाख, अराउंड 2 लाख मान लो इसको यार। 2 लाख के अराउंड आपकी हर एक सेमेस्टर की फीस है। तो 8 सेमेस्टर आते आते आपको टोटल टोटल आपके 16 लाख ऐसे ही बैठ रहे हैं, ठीक, 16 लाख आपके ऐसे ही बैठ रहे हैं, ठीक। फिर आपका 1,90,000, और ये ऐसा बोल रहे हैं कि आपको फाइनल ईयर में आपको सिर्फ 1,04,000, 1,04,000 ये रुपए आपको देने पड़ेंगे। हॉस्टल एंड मेस आप अगर लेना चाहते हैं तो उसका इनका अलग सा सिस्टम है, वो उन्होंने यहाँ पे बेनिफिट नहीं दिया है। ये रिफंडेबल, जो आपने 50,000 दिया है दैट इज रिफंडेबल, वो आपका एडजस्ट हो जाएगा उससे उसी में। तो 2,90,000 रुपए आपके टोटल पेएबल आप करेंगे इसमें। और 1,90,000, 1,90,000 तो आप अपने आप एडिशन लगा लीजिए कितना आपका बन रहा है। नेक्स्ट जो इनका अलग जो फिर से जो दूसरा इसका इंस्टीट्यूट है, जैसे जो कि है ऋषि हुड यूनिवर्सिटी, इसमें भी ये बोल रहे हैं इतना ही जाएगा, लेकिन इसमें आपका एडमिशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड टेक्नोलॉजी एक जाएगा 50,000, जो कि आपको फर्स्ट ईयर में 1 लाख रुपए और देना है। तो इसमें हॉस्टल एंड मेस भी आपका इन्होंने इंक्लूड कर रखा है। तो हॉस्टल एंड मेस में आपका 1,20,000 पर सेमेस्टर हॉस्टल एंड मेस है, 1,60,000 पर सेमेस्टर आपकी ट्यूशन फीस है। तो टोटल इज अराउंड 3,80,000 रुपए आपकी टोटल पर सेमेस्टर फीस है, यानी पहले ईयर आपको अराउंड 7 लाख रुपए पर ईयर देना पड़ेगा, ठीक। फिर दूसरे साल में आपको जाके 6.5 लाख, फिर आपका 5 लाख, फिर आपका अगली बार भी 5 साढ़े 5 लाख के आसपास देना पड़ेगा। तो एटे पेटे मान लो 6 लाख पर ईयर। तो 6 4 24 लाख के आसपास आपका ईयरली यहाँ पे बैठ रहा है, ठीक। एक इनका थर्ड कैंपस है, जो कि थर्ड कैंपस इनका ये जाता है AOI पाटिल यूनिवर्सिटी जो है इनकी। ये आपको इनकी वेबसाइट पे मिल रहा है, मैं कोई अपने मनगढ़ंत कहानी नहीं बता रहा हूँ, ये वेबसाइट पे है इनके। सीट ब्लॉक फीस इज 50,000, जो कि हर जगह ले रहे हैं। इसमें भी आप ट्यूशन फीस और अपस्किलिंग, अच्छा इन्होंने एक नया चीज लेके आए हैं, ये अपस्किलिंग फीस है जो कि 50,000 है। ये क्या कहते हैं हम देखेंगे बाद में अभी। और इसमें हॉस्टल फीस का इन्होंने बोल दिया इतना जा रहा है, रिफंडेबल इज 50,000। तो टोटल इसमें भी आपका पर सेमेस्टर अराउंड 3 लाख या फिर 2 लाख मान लो, 2 ढाई लाख मान लो, 2 लाख मान लो, 2.5 लाख मान लिया मैंने, 30-40 हजार रुपए एक्स्ट्रा रख लो। तो 2.5 लाख के अराउंड पर सेमेस्टर है। तो यानी हर एक साल आपका 5 लाख के आसपास आपके एटे पेटे ट्यूशन और हॉस्टल फीस आपका जाएगा, जो भी आप देंगे। नहीं नहीं, दिस इज ओनली फॉर ट्यूशन फीस ना, हाँ, ठीक। तो ये टोटल आपका इतना ये फीचर चल रहा है। तो यानी कि आप समझ लीजिए कि जो नेक्स्ट जेन है ये आपको मिनिमम अमाउंट इज 20 लाख, मतलब मिनिमम जो आप जाएंगे 20 लाख। और एट द एंड ऑफ दिस आपको डिग्री नहीं मिल रही, समझ लो। एट द एंड ऑफ दीज थिंग्स आपको यहाँ पे डिग्री नहीं प्रोवाइड कर रहे, समझ लो, समझे? तो इसी खुशी में क्या हो जाए फिर, है ना?
अच्छा चलो मैं बात करता हूँ तुम्हारे लिए न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। बहुत सारे लोगों के मेरे पास ये आए हैं क्वेश्चंस, नॉट ओनली वन, बहुत सारे मेरे पास ईमेल्स या फिर मैसेजेस पड़े हैं कि भैया इनकी इसको रिव्यू करो, इसको रिव्यू करो। तो आई हैव समथिंग फॉर यू। हाँ, तो मेरे पास क्या है, मेरे पास इनका बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इनका पूरा कैटलॉग है मेरे पास। तो इसमें ये क्या बताते हैं, इसमें इनके फाउंडर्स का है जो कि दोनों ही आईआईटी रुड़की और आईआईएम कलकत्ता से दोनों ही पढ़े हुए हैं। ठीक, ये इनके दो फाउंडर्स हैं। तो आप समझ सकते हो मैंने क्या बोला कि ये जिन्होंने बनाया है ये खुद ही ये फाउंडर्स हैं ये लोग। तो ये पढ़े हुए हैं वहाँ से आईआईटीज और आईआईएम से। ठीक है, तो इन्होंने फाउंड ये को फाउंडर्स हैं इनके। इनके 4 पिलर्स आपको दिख जाएंगे जो कि आप इनके करिकुलम से देख सकते हैं। ठीक, करिकुलम इनका बता दिया, 1-to-1 पर्सनलाइज गाइडेंस वगैरह ये सब कुछ है। ईयर 1 देखो यहाँ पे इन्होंने पूरा इंडस्ट्री रेडी ग्लोबल करिकुलम इन्होंने बता रखा है कि भाई पहले साल में आपको ये सब चीजें सिखाएंगे जिसमें पाइथन, एचटीएमएल, सीएसएस, रिएक्ट जेएस, एपीआई, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम है। ईयर 2 में आपको नोड जेएस वगैरह, मोंगोडीबी वगैरह सिखाया जाएगा। थर्ड ईयर में आपने डेटा एनालिटिक्स, पावर बीआई वगैरह ये सब आप पढ़ेंगे। और फोर्थ ईयर में जाते जाते आप कंप्यूटर विजन, डीप लर्निंग, ऑगमेंटेड रियलिटी, जो कि ये सारी चीजें आपको ट्रेडिशनल उसमें नहीं मिलेंगी। ठीक, ये सीधी सी बात है। इन्होंने अपने मोस्ट फैकल्टी मेंबर्स दिखा दिए, तो आप सभी फैकल्टी मेंबर्स को अगर तुम देखोगे तो तुम्हें दिख जाएगा ये सारे ही कहीं ना कहीं से कोई इंजीनियर है, कोई प्रिंसिपल इंजीनियर है, कोई एआई रिसर्चर है, वो कहीं ना कहीं से वहां से पढ़े हैं। तो ये बेसिकली इंजीनियर्स की बनाई गई एक यूनिवर्सिटी है जो इन्होंने बना रखा है। ठीक, एनसेट वगैरह आप दे सकते हो जिससे एडमिशन प्रोसेस इन्होंने यहाँ पे दे रखा है। ठीक, ये इनकी कुछ यूनिवर्सिटी, इनके कुछ कैंपस हैं। एक ऋषि हुड यूनिवर्सिटी है इनकी जो कि सोनीपत दिल्ली एनसीआर में है। ठीक, ऋषि हुड जिसमें आपको ये दिखता है, जिनकी फीस का करिकुलम इन्होंने यहाँ पे दे रखा है जो मैंने अभी तुम्हें बताया यहाँ पे। ठीक, फिर इनके आती है अजिंक्य डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी जो कि पुणे में है। पुणे में भी इनकी यूनिवर्सिटी है, इन्होंने अपनी यूनिवर्सिटीज बना रखी हैं, तो आप कैंपस लाइफ आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे। 24/7 पर्सनल लैब एप्पल मैकबुक प्रो, तो आपको ये एक मिलता है या वो कहाँ पे क्या कराएंगे आपको यूनिवर्सिटी में ही मिलेगा, क्या मिलेगा। स्कॉलरशिप आपको ये देते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल असिस्टेंट देते हैं आपको, लोन मिल जाता है 15 ईयर के टेन्योर के लिए, और ये सारी चीजें हैं। ठीक, तो ये सिस्टम सा इतना सारा सिस्टम है आपके पास। तो फैक्टर ये है कि द मेन क्वेश्चन इज कि भैया सब कुछ तो ठीक मुझे समझ आ गया क्या है, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, बट माई मेन डाउट इज क्या हमें इसको ज्वाइन करना चाहिए या फिर आपके हिसाब से क्या सही है ना। तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि बेस्ड ऑन योर कंडीशन आप किस कैटेगरी में आते हो, ये अपने आप डिसाइड करना। तो क्या ज्वाइन, क्योंकि दोनों का आइडिया आपको हो गया बेसिकली क्या है। अच्छा, नेक्स्ट जेन के बारे में कुछ और चीजें बता दूं मैं। नेक्स्ट जेन यूनिवर्सिटीज जो है ये कुछ जो है जिन्होंने टाइप कर रखा है, और स्केलर वगैरह इन्होंने कुछ यूनिवर्सिटी से टाइप कर रखा है, और ऐसा कुछ है, तो ये भी सिस्टम। तो किसको क्या ज्वाइन करना चाहिए ये बताता हूँ मैं। तो जिनको पहला एक लोग वो आते हैं जिनको ज्यादा थ्योरेटिकल नॉलेज चाहिए, या एकेडमिक्स में जाना है, या फिर आगे वो कुछ हायर स्टडीज का प्लान कर रहे हैं, या फिर पब्लिक सेक्टर में जाना है, तो माय रिकमेंडेशन इज कि आप इसमें ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग कॉलेज में जाइए। कोई भी प्राइवेट कॉलेजेस, गवर्नमेंट कॉलेजेस, जिसमें भी आप जा सकते हैं इसमें जाइए। क्यों? क्योंकि आपको इसमें डिग्री मिलती है। ठीक, आपको एग्जाम मिलते हैं जिसमें आप थ्योरेटिकल एग्जाम देते हैं, और आपकी एक रेपुटेशन होती है। ठीक, आज के जमाने में आप बोलोगे बच्चा क्या कर रहा है, आप बोलोगे कि वहां से उसको डिग्री नहीं मिल रही, उसने ट्रेनिंग किया है, तो ये एक थोड़ा सा लोगों को भी इफेक्ट करता है। लेकिन अगर आप लोगों की नहीं भी सुनते हैं, आपको हायर स्टडीज में जाना है, तो माई रिकमेंडेशन इज कि आप पीएसयूज में जाइए। आपको कोडिंग अच्छी लगती है, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छी लगती है, आपको थ्योरी से मतलब नहीं है, आपका सिर्फ एंड गोल है कि मुझे जॉब करनी है भाई, मुझे अपना बिल्ड करना है, कुछ मुझे स्टार्टअप करना है, या मुझे सिर्फ ऐसा कुछ करना है। नेक्स्ट जेन यूनिवर्सिटीज बेस्ट फॉर यू, अगर आप पैसे से आप सक्षम हैं तो। नहीं भी है तो आप लोन वगैरह भी आपको मिलते हैं, वो आप लोन ले सकते हो, बात अलग हो गई। अगर आपको तीसरी कैटेगरी वो आती है जिनको डिग्री भी चाहिए, और जिनको कोडिंग भी पसंद है, जिनको मतलब वो भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो उनके लिए क्या है, सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप लोग क्या करो, आप कोई कॉलेज ज्वाइन करो। और जैसा पहले होता था कि कॉलेज के साथ साथ आप कोई बूट कैंप या फिर इनके कोर्सेज ले रहे हो, क्योंकि हमें पता है कॉलेज में आपको थ्योरेटिकल नॉलेज बताया जाएगा, एट द एंड आपको हासिल खुद ही करना है।
ठीक। आप खुद ही कोडिंग सीखोगे, खुद ही आप सब कुछ करोगे, तो आप क्या कर सकते हो, इनके जो 6 मंथ या 7 मंथ वाले होते हैं वो कम पैसे में होते हैं, 10 20 30 हजार में होते हैं, आप उससे सीख सकते हो, या फिर आपके पास यूट्यूब है, या फिर आपके पास यूडेमी है, कोर्सेरा है, वहां सीख सकते हो। तो इसमें क्या है, आप हाइब्रिड पाथ अपना सकते हैं कि आप कॉलेज ज्वाइन करिए और ऐसा करिए। अच्छा, एक इसमें प्लस पॉइंट और होता है, इन यूनिवर्सिटीज, इन नेक्स्ट जेन कॉलेजेस का 2 यूनिवर्सिटीज से ज्यादा टाइप है। ये 2 यूनिवर्सिटीज आजकल बहुत ट्रेंड में चल रही हैं, एक तो बिट्स पिलानी और दूसरा आईआईटी मद्रास। जैसे न्यूटन स्कूल या स्केलर, इनका सबका क्या है, ये अगर आप कोई डायरेक्टली डिग्री भी करना चाहते हैं तो इनके टाइप्स हैं बिट्स पिलानी से, और इनके टाइप्स हैं आपके आईआईटी मद्रास से। तो आप इनके अंदर आप क्या कर सकते हो, आईआईटी मद्रास में आपका ये एडमिशन करा देंगे, या बिट्स पिलानी में आपका एडमिशन हो जाएगा, तो आप उसमें अपना जो ट्रेडिशनल डिग्री है वो आप करते रहोगे, और उसके साथ में आप क्या करोगे, आप में यहाँ से जो आप कर रहे हो वो कर रहे हो। तो ये एक हाइब्रिड इन्होंने भी अपना रखा है कि आप 4 साल यहाँ भी पढ़िए, आप 4 साल वहां पढ़िए। अब इनका कहना है कि वो ज्यादा हौश पौश नहीं होगा, आप आराम से एडजस्ट कर लोगे, तो दैट इज ऑल अप टू यू। तो उसकी फीस और बढ़ जाएगी, तो उसमें 30 लाख के ऊपर मान लो आप। ठीक। और अगर आप अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं या फिर आप ऐसी चीजें हैं, तो फिर आप आराम से इसमें घुस सकते हैं। ठीक। ये एक चीज हो गई। ठीक है, समझ गए मेरी बात। अब पॉइंट यहां पे आता है कि मेरा पॉइंट क्या है, व्हाट इज माई रिकमेंडेशन। तो अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप जानोगे, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा नहीं है कि मैं इन ट्रेडिशनल कॉलेज पढ़ा हूं या कुछ ऐसा ऐसा सिस्टम है। तो अकॉर्डिंग टू मी, अभी भी अभी भी क्या है ना, अभी भी आपके सोसाइटी में, अभी भी आपके प्लेसमेंट्स में, अभी भी आपकी कंपनीज में बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो कि प्रॉपर बीटेक डिग्री उनका एक क्वालिफिकेशन। अगर आप यूपीएससी वगैरह में जाएंगे तो अभी भी आपका यूजीसी वेरीफाइड डिग्रीज मैं फिर बोल रहा हूँ, यूजीसी वेरीफाइड डिग्रीज। अगर आपको यूनिवर्सिटीज यूजीसी वेरीफाइड सर्टिफिकेट देती हैं, वो आपका एलिजिबल है यूपीएससी में, इज गुड। यूजीसी वेरीफाइड डिग्री या सर्टिफिकेट अगर है तो वही वैलिड होता है इन यूपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, या फिर जो भी पब्लिक सेक्टर के एक सिविल सर्विसेज के एग्जाम है, आप उसमें देते हैं। अगर आप गेट देना चाहते हैं तो गेट के लिए आपको बीटेक कंपलसरी होगा, बीटेक या बीई जो भी आपने अंडर ग्रेजुएशन किया है, सर्टिफिकेट नहीं। ठीक। और मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ, मैं किसी भी यहाँ पे कैंपस को या फिर किसी भी कॉलेज को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं बुरा नहीं बोल रहा। मेरा मानना यह है कि अगर 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 मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये डिग्रीज या फिर अगर सर्टिफिकेट इतने अच्छे हैं, तो फिर इन्होंने यूनिवर्सिटीज के साथ में क्यों टाई अप कर रखा है। एक नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजी है, नेक्स्ट जेन या फिर नेक्स्ट वेव करके ऐसा कुछ है, जिनका कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, इन्होंने कुछ इंडिया के इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ में करके वहां पे अपने ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और वहां पे आप इनके कोर्सेज ले सकते हो इनको पे करके। ठीक। तो ऐसा है, तो मतलब ये भी अभी इनको भी पता है कि अभी वहां पे ये सिस्टम। एक और मेरा पॉइंट ये है कि अभी अभी इसकी शुरुआत हुई है, अभी कोई भी वहां से पास आउट नहीं निकला है, कोई भी वहां से प्लेसमेंट नहीं हुए हैं, कोई भी आपको ऐसा इंसान वहां से नहीं मिलेगा जो बोलेगा हाँ 4 साल के बाद मेरा ऐसा है, क्योंकि अभी इनके 4 साल खत्म ही नहीं। अभी सिर्फ इनका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो पाया है, यानी 2024 की शुरुआत में इन्होंने पहला बैच शुरू किया था, तो अभी फर्स्ट ईयर वाले बच्चे होंगे, तो आप अगर जाएंगे 45 में तो यू विल बी द सेकेंड और थर्ड बैच जो इसमें जाने वाला होगा। तो स्टिल अभी जो इनकी वो है ना कि कितने ये ट्रस्ट वर्दी है, कितना क्या है, वो अभी तक निकल के नहीं आ पाया है। ठीक। तो अगर आप इतने श्योर हैं कि आपको लगता है कि हाँ भाई मैं जाऊंगा और मेरा हो जाएगा 4 साल के बाद, यू शुड गो। आप इतना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका नहीं हुआ तो फिर ये 4 साल वेस्ट जाएंगे, ऐसा मैं अभी सोचता हूँ। लेकिन हो सकता है जैसा भी अभी चल रहा है, क्योंकि मेरी बहुत सारे वहां के बच्चों से बात हुई 2 3, तो उनका कहना है कि टीचिंग अच्छी है, प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छी है, लेकिन वही बोल रहा हूँ ना, थ्योरी नहीं आप पढ़ रहे हैं, थ्योरेटिकल नॉलेज आपको नहीं मिल रही है। तो इन केस अगर आप फ्यूचर में गेट के लिए अपेयर करेंगे तो आपको वहां पे बहुत दिक्कत होने वाली है, फिर आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा। ठीक। तो मुझे लगता है कि अभी भी फॉरेन में अगर आप जाना चाहते हैं या फिर आप हायर स्टडीज करना चाहते हैं, तो उनको भी इंडिया में यूजीसी वेरीफाइड डिग्री चाहिए होती है। ठीक।
तीसरी चीज, अगर आपको इतना ही कोडिंग, या नेक्स्ट पॉइंट मेरा ये है कि अगर आपको इतना ही कोडिंग का मतलब शौक है, बहुत आप सोचते हो कि हाँ मैं कोडिंग करने वाला हूँ या फिर मैं करना, हम लोग को ही बहुत था हमारे टाइम पे, तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं, आप कॉलेज ज्वाइन करो, अपना बढ़िया बीटेक की डिग्री लो, साथ साथ में आप इसको कर सकते हो, बिकॉज आपके पास कॉलेज में बहुत टाइम होता है, आप बहुत एक्सप्लोर करते हो चीजों को, आप चीजें कर सकते हो, है ना। ये आपका पास है। क्यों? क्योंकि कॉलेज में क्या है, एक स्ट्रिक्टनेस ज्यादा होती है, आप एग्जाम्स देते हो, आपके ऊपर एक एग्जाम का प्रेशर होता है कि भाई मुझे सेमेस्टर एंड में एग्जाम देना है, कुछ भी करके आप वहां से कुछ चीजें सीखते हैं। इंजीनियरिंग या मेडिकल कॉलेजेस का मेन मकसद सिर्फ ये नहीं है कि आपको पढ़ाना है। इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस जो हम वहाँ 4 या 5 साल में, हम वहाँ पे जिंदगी जीना सीखते हैं, हम वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लोगों से मिलते हैं, हमें वहाँ का एनवायरनमेंट पता चलता है। हम एक नए देश या नए स्टेट में, नए सिटी में, नए कॉलेज में हम जाते हैं, वहाँ लोग कनेक्शंस बनते हैं हमारे, हम अपनी लाइफ, क्योंकि आप अभी तक 12th में आप अपने घर से पढ़ रहे हैं, अब आपका टाइम है आपको जीने का, आपको उड़ने का, तो उसको प्रिपेयर करना पड़ेगा। नेक्स्ट जेन बहुत सारे ऑनलाइन भी आपको प्रोवाइड करते हैं कि भाई आप ऑनलाइन पढ़िए, तो फिर घर पे ही रहना है, फिर क्या ही मजा। आपका करियर डेवलपमेंट, आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट अगर आपको करना है, तो अभी भी मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप उसमें जाइए। बाकी ये आपके ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड करता है कि क्या आप चूज करते हो, ठीक है। व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू, आपको क्या लगता है कि कौन सा बेटर है, और क्योंकि एंड में डिसीजन जो है वो सिर्फ आपका है, और आपके आगे कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे आपको एमएस आगे करना है, बहुत सारे लोगों का ये होता है ना कि भाई मेरे को एमएस करना है, मतलब मास्टर्स करना है अब्रोड से, हार्वर्ड वगैरह, वहाँ पे आपको ये करना पड़ेगा, वहाँ आपको आपको प्राइवेट डिग्री कॉलेज या फिर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस से आपको पढ़ना पड़ेगा, इंजीनियरिंग या बीटेक डिग्री करनी पड़ेगी। तो ये कुछ चीजें हैं, ये कुछ पॉइंट हैं जो कि मैंने अपनी तरफ से रखने की कोशिश करी थी। तो अगर तुम्हारा डाउट हो तो शायद इसमें कुछ क्लियर होगा। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अभी भी इंजीनियरिंग कॉलेज आर मच बेटर देन दिस नेक्स्ट जेन। सीखने के लिए आप यूट्यूब से भी सीख सकते हो, सीखने के लिए आप इनके बूट कैंप्स भी ले सकते हो, सीखने के लिए आप कोर्सेरा यूडेमी से भी सीख सकते हो। जिसको सीखना होगा वो सीख ही लेगा। आप हैकाथॉन्स होते हैं, ये सब कुछ होते हैं, तो वो आप कर ही सकते हैं। बट एट द एंड अगर आपको सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज पे चाहिए, आपके पास फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इतने कैपेबल हो कि आप 20, 25, 30 लाख रुपए खर्चा कर सकते हैं 4 साल में, और आप इतना गैम्बल लेने की, आप इतना गैम्बल कर सकते हो, गैम्बलिंग में जा सकते, गैम्बलिंग हुआ ना कि अभी, क्योंकि कोई ऐसा नहीं निकला ना जो 4 साल उसने कंप्लीट कर लिया और वो आपको प्रॉपर रिव्यू दे। अभी सिर्फ ये अर्ली फेज है। वी डोंट नो कि क्या नेक्स्ट टाइम क्या होने वाला है, क्या नया कुछ नहीं, तो वी डोंट नो। आजकल भी जेन एआई का जमाना है, सब कुछ यही चल रहा है, तो सब कुछ फास्ट ट्रैक है कि सब कुछ फास्ट 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 करना है, तो ये ना, तो ये बस इसलिए चीजें चलती हैं। तो अभी हम ये नहीं बता सकते कि कैसे क्या सिस्टम चल रहा है उसमें कैसे है, बट माई पॉइंट ऑफ व्यू इज दिस, अभी भी प्राइवेट कॉलेजेस या फिर गवर्नमेंट कॉलेजेस आर मच बेटर देन दिस नेक्स्ट जेन। क्योंकि आपको एट द एंड ऑफ 4 ईयर आपको एक डिग्री मिलती है, आपको एक बीटेक की डिग्री मिलेगी, विल बी कॉल्ड एज इंजीनियर, दिस इंजीनियर। आपके आगे ई आर लग जाता है, जैसे डॉक्टर्स के आगे डी आर लग जाता है, आपके आगे ई आर लग जाता है। लेकिन एक सर्टिफिकेट मिलना और एक इंजीनियरिंग की डिग्री, दिस इज समथिंग लाइक, अगर इसको तोड़ मरोड़ के मैं ऐसा समझाऊं तो, अगर आप 12th या 10th के बाद आप पॉलिटेक्निक में जाते हो, पॉलिटेक्निक में आप पॉलिटेक्निक करते हो या अभी से, तो वो भी एक क्या बोलते हैं डिप्लोमा कोर्स होता है, और डिप्लोमा कोर्स और डिग्री में डिफरेंस होता है ना। तो यही चीज है। तो अपना डिसीजन ठीक से लेना, तुम्हारे करियर का या आपके बच्चों के करियर का सवाल है। करियर है उसमें, और 4 साल आप इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी भी जगह, आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा सोच समझ के करिएगा। इनका हाइप अभी है, बहुत लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि एड्स बहुत दे रहे हैं ये लोग, अगर इतने ही अच्छे होते तो इतना प्रमोट क्यों करते। तो कोई भी नई चीज आती है तो नई चीज को लोगों तक पहुंचाने के लिए ऐड देने पड़ते हैं। एक सालों पहले, 4 साल पहले, एक सफेद टोपी करके एक आया था, सफेद छुपी टोपी करके एक वो प्लेटफॉर्म चला था जिसमें वो बच्चों को कोडिंग करा रहे थे, उन्होंने बहुत भयंकर वाले ऐड करे थे, फिर हमने उनको भी अच्छा खासा सुनाया था, कुछ लीगल हमारे बात हुई थी, लेकिन एट द एंड अब वो बंद हो चुका है। तो तब वो भी लगता था कि बहुत अच्छा है, मैं नहीं कह रहा ये उससे कंपैरिजन, ये अच्छी चीजें होंगी, आईआईटी ग्रेजुएट्स हैं ये सब, और तो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, जॉब में पढ़ के आए हैं, तो ये सब अच्छा ही पढ़ाएंगे। तो बस अभी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, अभी अर्ली फेज है, कुछ कह नहीं सकते क्या 4 साल बाद क्या होगा, बट अभी जो बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, कुछ की इंटर्नशिप्स लग रही हैं, कुछ लोग प्रैक्टिकल नॉलेज सीख रहे हैं, कुछ अच्छा खासा कर रहे हैं, और जिनको नहीं करना है वो तो नहीं कर रहे हैं। ठीक है।
तो ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस पे। सोचा कुछ आपके लिए, जितना मेरा दिमाग चला, जितना मैं रिसर्च कर पाया इसके ऊपर 3-4 दिन में, उतना मैंने आपके सामने रखा। मेरा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कुछ गलत नेगेटिव वो नहीं है। मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो मैं बता रहा हूँ। ना ही मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ, ना ही मैं आपको इंस्पायर कर रहा हूँ, ना ही मैं आपको पुश कर रहा हूँ कि आपको ये करना है या वो करना है। इट्स ऑल योर डिसीजन, और जो भी करना अच्छे से चूज करना। आई होप कुछ मैं आपके दिमाग को साफ कर पाया होऊंगा, और कुछ वैल्यू ऐड कर पाया होऊंगा आपको इस जानकारी देने के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए और बी सेफ। बाय।